मध्य प्रदेश के इंदौर में शिलांग में की गई राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अब शिलांग पुलिस तमाम पूछताछ करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ शिलांग लेकर रवाना हो गई है। तो वहीं जाने से पहले तमाम स्थानों पर सर्चिंग अभियान भी चलाया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश धंडोतिया के मुताबिक शिलांग पुलिस द्वारा कुछ सबूत दिए गए थे। इस आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को इंदौर से गिरफ्तार किया था, जबकि एक अन्य आरोपी आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार किया, जिन्हें शिलांग पुलिस प्लेन के माध्यम से शिलांग लेकर रवाना हो गई। जाने से पहले तमाम स्थानों पर सर्चिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें विशाल के घर से कुछ कपड़े बरामद किए जाने के बाद बात बताई जा रही। तो वहीं नंदबाग स्थित एक मैदान से सीन को लेकर भी सर्चिंग की गई थी। पुलिस का कहना है कि शिलांग पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जो भी उन्हें सबूत की आवश्यकता होगी, इंदौर पुलिस उनका सहयोग करेगी। एयरपोर्ट पर जब आरोपी को साथ में शिलांग पुलिस ले जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग ने आक्रोशित होकर एक आरोपी को थप्पड़ भी जड़ दिया। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, ये जो शिलांग पुलिस यहाँ पर आई थी और 7 को शिलांग पुलिस आ गई थी। इसके बाद लगातार इसमें सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के बाद स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया, जो कि माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर दिया। और कल रात्रि में इंडिगो फ्लाइट से 9:45 पर शिलांग की टीम आरोपियों को लेकर शिलांग चली गई और शिलांग पहुँच भी गई है। मेरी डीएसपी क्राइम से बात हुई थी, वो पहुँच चुके हैं आरोपी। कुल मिलाकर इंदौर पुलिस का शिलांग पुलिस के साथ असिस्टेंस था, वो चूँकि अब वहाँ चले गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उनकी जब तक रहेगी, जिस तरह का भी उनसे सहयोग मांगा जाएगा, इंदौर पुलिस लगातार उनका सहयोग करेगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर पुलिस उनका सहयोग कर रही है और लगातार कोऑर्डिनेशन में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर उनके लगातार कोऑर्डिनेशन में है। सर, कल जो यहाँ पर सर्चिंग हुई थी उसमें कुछ अभी तरह के बरामद? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके द्वारा जो शिलांग की पुलिस थी, इनके द्वारा सर्चिंग की गई थी। विशाल चौहान के घर भी गए थे, वहाँ पर भी कुछ एविडेंसेज के रूप में इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में जब किया गया था। इसके अलावा और एक ग्राउंड में एक एविडेंस के रूप में एक ग्राउंड की भी, मैदान की भी सर्चिंग की गई थी। तो ये सर्चिंग के बाद फिर विक्टिम के घर भी गए थे और वहाँ पर भी कुछ पूछताछ की गई। कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच उनके साथ रही और साथ में एयरपोर्ट छोड़ने तक उनके साथ थी। तो रात भर में बदमाशों की पूछताछ में क्या बताएगी, कैसे मर्डर करा? देखिए, चूँकि जैसा कि मैं बताऊं, उनको हिरासत में लेने के बाद शिलांग पुलिस के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, उन्हीं के द्वारा इंटरोगेशन किया गया था और पूछताछ के बाद फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद उनको आरोपी बनाया गया। तो ये बात सत्य कि 50,000 रुपये भी दिए थे और शिलांग करने के लिए? ये इस तरह की कोई बात ऑफिशियली शिलांग पुलिस के द्वारा शेयर नहीं की गई है इंदौर पुलिस के साथ। सोनम इंदौर आई थी सर? इस तरह की बात चूँकि कल मेरे साथ दोनों ही डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी क्राइम ब्रांच, उनके जो शिलांग के मेरे साथी थे, दोनों टीमें उनकी यहीं पर थी। उनके द्वारा और आरोपियों के घर की सर्चिंग की गई। इसके अलावा विक्टिम से भी मिले। अगर इस तरह का कोई पॉइंट होता तो उनके द्वारा शेयर नहीं किया गया। क्राइम ब्रांच जरूर जाती उनके साथ, लेकिन शेयर नहीं किया गया। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर पुलिस लगातार शिलांग पुलिस का सपोर्ट कर रही है और कोई भी इस तरह का अगर पॉइंट्स आता है वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, सीनियर ऑफिसर जो डायरेक्शन देंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद की जाएगी। सर, जो वारदात में इस्तेमाल सिम और मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को लेकर कुछ क्या जांच हुई, कुछ सिम के लेकर? देखिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन शिलांग पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक सिम के संबंध में इनके द्वारा एक ग्राउंड की सर्चिंग ली गई थी, लेकिन किस कारण से ली गई थी, क्या सिम कहाँ यूज हुई थी, इस बारे में शिलांग की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसी को पता है। सर, बदमाशों ने पूरा हत्याग्रह कैसे रहा? ये पूरी जानकारी चूँकि कड़ी उनके पास ही है, उनके पास सारे आरोपी हैं इस समय और जो जहाँ से भी जो उनको लिया गया, सोनम को भी वहाँ से नंदगंज पुलिस ने रिकवर किया है। तो ये सारे जो कड़ियाँ उन्हीं के पास है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी उन्हीं का है। तो मेरे मत में चूँकि वही बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि पूरी घटनाक्रम क्या रहा।